हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है नाइन्थ, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गाँव के लोग कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, क्या क्या उनके रोजगार के अवसर होते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्र में लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, कैसे उनकी आजीविका होती है, कैसे वो अपना रहन सहन करते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। वह शहर में रहती है तो हमने शहर में देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह 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 के फूल बेच रही थी, जिसमें लाल और पीले गुलाब रंग हमने खरीदे। सड़क के एक दूसरी तरफ एक आदमी अखबार बेच रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती हैं या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना और नाश्ता बेचते हैं वे ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश में शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी। जो ये रेहड़ी वगैरह लगाते हैं सड़कों के किनारे फुटपाथ पर, कानून बना है उसके तहत उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी। उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज होगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए गए हैं। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे मंजू मांझी के बारे में, बच्चू मांझी के बारे में। ये एक रिक्शा वाला है। यह बिहार के गांव से आया है और मिस्त्री का काम करता था। वह कहता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। मतलब उसमें जितना वो कमाता था उससे घर खर्च नहीं चलता था। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये दे देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती और हम किराए के कमरे में रहते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है। कभी कभी उसकी बीवी भी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती हैं। ये लड़की वंदना है। हम इसके लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे कि क्या है। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला और मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े
बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इस वजह से इनका काम रुका पड़ा है। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा शहर में। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूरों का भी उन्हें काम मिलता, कभी नहीं मिलता। जब उनको काम नहीं मिलता तो उन्हें अपने पिछले कमाई पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं। तो आप देख लीजिए कि 80 रुपये उसे एक दिन के मिलते तो उसे 30 दिन के 2400 रुपये उसे पूरे महीने के मिलेंगे। अब देख लीजिए आप, 2400 रुपये में वो अपने पूरे घर खर्च संभालती हैं। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से लगे हुए हैं। जब मालिक को ज़रूरत पड़ती है तो उनको रोजगार पर बुला लेते हैं, जब नहीं मिलती तो उनको हटा दिया जाता है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि दफ्तर का, ऑफिस का लाइफस्टाइल कैसा है। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती, ऑब्जर्व करती हैं। बुढ़ापे के लिए बचत भी हो जाती है उनकी, उनके पैसे से। नौकरी से रिटायर्ड होने पर उन्हें पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ, हर संडे की उनकी छुट्टी होती है और वार्षिक छुट्टी भी मिलती है। त्योहारों पर भी छुट्टी मिलती है उनको। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, अगर घर फैमिली मेंबर का कोई भी आदमी बीमार हो जाता तो उनको फ्री में चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाती है अच्छे हॉस्पिटल्स में। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये ऑफिस का लाइफस्टाइल है। उनको लिमिट, उनका टाइम होता है ऑफिस का, और उनको सैलरी टाइम पर मिलती है, छुट्टी मिलती है, हर फैसिलिटी मिलती है। पिछले बेरोजगार व्यक्तियों की तरह नहीं, जैसे कि उनको बेचारे गरीब लोगों को उन्हें कम सैलरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।